नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 28 मार्च 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप हमारी लूसेंट जीके की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है और इसमें हमने 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 50 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की जो डिस्कशन है करंट अफेयर की, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 26 मार्च 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो, अभी रिसेंटली भारत और मालदीव दोनों ने 26 मार्च 2022 को एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में, मतलब शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। ए ऑप्शन जो है मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मालदीव के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। ओमान। ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मस्कट इसकी कैपिटल है। अगर ओमान की हम करेंसी की बात करें तो ओमानी रियाल। देखो, कैपिटल और करेंसी कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हम दोनों कवर कर रहे हैं। पेरू की बात करें, पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसकी जो कैपिटल है ये है लीमा। ये कैपिटल लीमा है और करेंसी की बात करें, करेंसी है सोल। अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसकी बात करते हैं। यूएई इसकी जो कैपिटल है ये है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है ये है यूएई दिरहम। ये इसकी करेंसी है। अब बात यहाँ पे मालदीव की हुई है, तो आप लोकेशन देखिए पहले, मालदीव है कहाँ पर। देखो, ये है मालदीव, ये इंडियन ओशन है और यहीं पर है मालदीव। इसकी कैपिटल की बात करें, माले कैपिटल है, मालदीवियन रुपया ये करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को पहली स्टील रोड मिली है जो 27 मार्च 2022 को स्टील के कचरे से बनी है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। पूछा जाए शहर कौन सा है, तो गुजरात का जो सूरत है ना, वहीं पर ये डेवलप की गई है पहली स्टील रोड। तो बी ऑप्शन जो है गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं पहले दूसरे ऑप्शनों की। उत्तराखंड। उत्तराखंड किस लिए न्यूज़ में था? भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तरकाशी में, नीदरलैंड की सहायता से। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी और राजस्थान की सरकार ने ही चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको भी स्टार्ट किया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात से आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। और दूसरा पॉइंट, गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको ना भी रिसेंटली रामसर स्टेटस का दर्जा दिया गया था। और रामसर ये जो शहर है ये ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर। इसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है। पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्य की बात हुई है। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है और जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है।
जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एशियाटिक लायंस ये आपको सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। डैम की बात करते हैं, सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे हैं। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार ने 25 मार्च 2022 को किस राज्य में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन। गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो WHO के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शनों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई थी, जिसके जो बीज हैं ये चाइना से लाए गए थे। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया, और एक है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये बुलेट ट्रेन की तरह एक प्रोजेक्ट है जो केरला में चल रहा है। अब देखो गुजरात के बारे में तो बेसिक डिस्कशन हमने कवर कर लिया है, और करंट अफेयर भी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं WHO के बारे में। WHO के बारे में आप 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। फिर क्वेश्चन उठता है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको जो फाउंड किया गया था ये किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, और इसीलिए 7 अप्रैल 1948 में फाउंड किया गया। 7 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये जिनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं टेड्रोस, क्या है फिर से बोलता हूँ, टेड्रोस एधेनोम, ADHANOM। पूछा जाए कि WHO है क्या? देखो ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें जो पहला स्थान मिला है ना, ये भी गुजरात को मिला है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे है इसमें महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन सा राज्य है? तीसरे पे है तमिलनाडु, सॉरी तीसरे पे है कर्नाटका, और चौथे पे है तमिलनाडु। पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका, और चौथे पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु चौथे स्थान पे है। तो बी ऑप्शन गुजरात जो है ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने हर वर्ष 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है कर्नाटक सरकार ने, सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया था। अब बात कर्नाटका की हुई है तो ये रही कर्नाटका की लोकेशन, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों के साथ कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेंगलोर कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। 31 जिले हैं। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम की बात करें, कृष्णा राज सागर डैम कावेरी रिवर के किनारे है। तुंग बहादुर डैम ये तुंग बहादुर रिवर के किनारे है। अलमाती डैम कृष्णा रिवर के किनारे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे है। काबिनी डैम। तो ये थी कर्नाटका की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ईगा स्वीटेक का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेनिस से। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस देश के हैं, मतलब किस देश से हैं ये, तो ये हैं पोलैंड की।
पोलैंड की कैपिटल भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। पोलैंड की जो कैपिटल है ये है वर्सा। तो ये पोलैंड के हैं ईगा स्वीटेक, जिनका संबंध है टेनिस से। किस राज्य सरकार ने 26 मार्च 2022 को सिगगांव और सावनूर शहरों के 120 गांवों के लिए एक प्रमुख पेयजल परियोजना की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कर्नाटका के बारे में अभी पीछे डिस्कशन में हम कवर कर चुके हैं। किस राज्य की पुलिस ने 25 मार्च 2022 को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो ये की है उत्तराखंड पुलिस ने, यानी डी ऑप्शन उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये किस राज्य को हुआ है? ये हुआ है सिक्किम को। दूसरे स्थान पे इसमें कौन सा रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है देखो गोवा। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? ये रहा है दिल्ली। तो पहला स्थान सिक्किम को मिला है, ए ऑप्शन। सिक्किम जो है ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। नाटो ने अपने महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, 1 वर्ष। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल किस तारीख को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? 24 मार्च सही आंसर है। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया? महाराष्ट्र सही आंसर है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? बांग्लादेश सही आंसर है। 2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च सही आंसर है। उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? मधु कांकारिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए माया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो केरल जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 25 मार्च 2022 को 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? किस पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संजय स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी है? किस देश ने 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5वां क्वेश्चन, किसको 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ष 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।